तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए ये नुस्खा माली का बताया हुआ है। बहुत ही बढ़िया काम करेगा, पौधा तेजी से ग्रो भी करेगा। साथ ही साथ पौधे पर यदि कीड़े लग रहे हैं तो कीड़ा लगना तो दूर, पास भी नहीं आएगा। या फिर जिनके तुलसी जी के पौधे में चींटियां बहुत लग रही हैं तो इस उपाय से चींटियों का भी खात्मा होगा। आप ये उपाय पूरे साल कर सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी मंथ हो। देखिए, तुलसी जी के पौधे को हरा भरा और घना बना करके रखने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स होता है जिसे हम फॉलो करके आसानी से अपने तुलसी के पौधे को घना रख सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है कि आपके तुलसी का पौधा तभी घना होगा जब हर एक महीने या 20 से 25 दिनों पर आप इसे हल्की पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ, और ये तरीका वैसे तो बहुत ही आप यूं कह सकते हैं कि आसान है, लेकिन काम बहुत ही बढ़िया करता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि इससे पत्ते बहुत बड़े बड़े और चमकदार निकल करके आते हैं। तुलसी जी के पौधे में यदि ऐसी मंजरियां बनने लगी हैं तो मंजरियां बनने के पहले ही आप इसे कट कर देंगे। देखिए, पहले पिंचिंग का तरीका देख लीजिए। ऊपर की 2 पत्तियों को पकड़िए और इस तरीके से हटा दीजिए। यदि आपको लगता है कि नाखून नहीं लगाना चाहिए तो कैंची से हटाइए, या जो तरीका आपको सही लग रहा है उस तरीके से। ऊपर की 2 पत्तियों को जैसे ही आप हटाएंगे, नीचे की पत्तियां बड़ी बड़ी निकल करके आती हैं, मल्टीपल स्टेम्स निकलते हैं और पौधा घना हो जाता है। तो गमले में यदि आपने तुलसी का पौधा लगाया है तो घना करने का ये तरीका हमेशा कारगर रहता है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है तुलसी जी के पौधे के लिए, जो आप अप्रैल मई जून की गर्मी में ध्यान रखेंगे, और वो ये है कि कभी भी गमले की मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए और मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखना है। तभी पत्ते कभी भी सूखेंगे नहीं और पत्ते जलेंगे नहीं। यदि मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त रहेगी तो फिर पत्ते जलने लगते हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और धीरे धीरे वो पौधा फंगस का शिकार होने लगता है। तो टाइलिंग एक चीज होती है, यानी कि गुड़ाई हर एक महीने आपको पौधे पर करनी है। यदि आपको लगता है कि मिट्टी ज्यादा सख्त हो रही है तो 15 से 20 दिनों पर भी इसको जरूर कीजिए। इससे मिट्टी जितनी ज्यादा ढीली रहेगी और जब आप खाद देंगे तो ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है सनलाइट, कि हमेशा हम सोचते हैं तुलसी जी को शेड में रखे या धूप में रखे। जैसे जब सर्दियां होती हैं तो तुलसी जी को हम लोग पूरे दिन के सनलाइट में रखते हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल में जून का मंथ आता है तुलसी जी को सिर्फ 4 से 5 घंटे की धूप दीजिए। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप से बचा कर रखिए, शेड में रखिए या किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए। डायरेक्ट सनलाइट आपके तुलसी के पौधे को खराब ही करेगा। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तुलसी जी को ओपन में रखिए। बरसात का पानी तुलसी के पौधे के लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। अब सबसे पहली चीज जो तुलसी जी पर आपको इस्तेमाल करना है रेगुलरली, यानी हर एक मंथ, वो है हल्दी, टर्मरिक। इस वैसे तो टर्मरिक एक फंगिसाइड के रूप में भी काम करता है, लेकिन तुलसी क्योंकि हरी प्रिया है और हल्दी का इस्तेमाल हमेशा तुलसी जी पर वास्तु के दृष्टिकोण से भी बहुत सही होता है। गमले की मिट्टी को शुद्ध करता है, चींटियों को दूर करता है। इसलिए आप तुलसी जी पर हल्दी का इस्तेमाल हर एक महीने कीजिए। आप चाहे तो पत्तों पे छिड़क सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी, वो तरीका हमेशा कारगर होता है। अब दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा है, पत्तों को लश ग्रीन बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ मिट्टी को थोड़ा मॉइस्चर जो है वो लेने में और वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो चाय पत्ती का इस्तेमाल हर एक महीने करना है। एक गमले पर 1 चम्मच चाय पत्ती और 1 चम्मच ये कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे आप। बहुत आसानी से ये आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, इसको खरीदने का लिंक भी टैग कर दिया है। बहुत सस्ती सी चीज होती है, लेकिन आपके पौधे को सूखने से बचाती है और मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, जो गर्मियों में जरूरी है। जो अगली चीज है ये है राख। 1 चुटकी राख यदि पत्तों के ऊपर रात को इस तरीके से छिड़क देते हैं और पत्तों पर यदि फंगस लग रहा है, कई लोग लिख रहे थे कि व्हाइट फ्लाइज सा, व्हाइट पाउडर सा पत्तों पर चिपका हुआ है, जो कि अक्सर तुलसी जी के पौधे पर देखने को मिलता है। तो ये राख का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत सही रहता है। ये मैंने जो लिया है ये राख अगरबत्ती वाली है, कोई भी राख आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको पत्तों पर रात में छिड़क दीजिए। अगले दिन हल्दी वाले पानी से अच्छे से पत्तों को वॉश कर दीजिए। आप देखिए उस पर जितने भी कीड़े हैं वो नेचुरली गायब हो जाएंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा है ये औषधीय गुणों से भरपूर है।
इसके लिए कोई हार्श केमिकल या बाहर से आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो घरेलू चीजें हैं ये काफी होती हैं। राख आधे चम्मच के करीब आप ये कोकोपीट और चाय पत्ती का जो मिश्रण बनाया है इसमें मिला सकते हैं और एक एक चम्मच के अंदाज आप गमले में डाल दीजिए। ऐसा हर एक महीने यानी 3 महीने करेंगे, तब तक बरसात शुरू हो जाएगा और बरसातों में ऐसा नहीं करना है, सिर्फ अभी करनी है, ताकि जब आप पानी देंगे तो ऊपर से ये मल्चिंग का प्रोसेस पूरा हो जाए और जड़ों को ठंडक मिलती रहे। अब बात करते हैं कि पानी कितना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पानी दे रहे हैं पत्तों को अच्छे से वॉश करते हुए पानी दीजिए। 15 से 20 दिनों में एक बार हल्दी आधे चम्मच मिला करके अच्छे से पत्तों पे आप छिड़काव कीजिए, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। और डेली मॉर्निंग में आप पानी दे दीजिए। मॉर्निंग में पानी देना गर्मी के दिनों में सही होता है, ताकि धूप में जब बहुत तेज धूप हो तो मिट्टी बहुत सूख करके फटे ना और मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रहे। इतनी चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी तुलसी जी सूखेंगी नहीं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।